हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके डू यू ट्रस्ट मी का पार्ट 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। और जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, अब उसके आगे वांग जी वो नर्वस था पार्टी के लिए और वो ड्रेस अप हो रहा था। विवुशियान के घर में वो पूरा परमानेंट शिफ्ट हो गया था क्योंकि विवुशियान ने जो बोला था। और फिर वांग जी को क्यों लग रहा था कि विवुशियान के पास वो सेफ है और उसको कोई सुकून जो उसके अंदर खाली था, जो सुकून जब विवुशियान तब था, जब बचपन में उसके साथ था, तब जैसा सुकून अभी उसको मिल रहा है विवुशियान के पास रहने के बाद। वो तो समझ क्या है, उसे विवुशियान से प्यार है। शिफ्ट करके दिखाया जाता है विवुशियान को। विवुशियान अपने कमरे में था, मिरर के सामने खड़ा हुआ था। उसने नीचे कुछ नहीं पहना था, बस उसने एक कोट डाला हुआ था और वो उसका बेयर चेस्ट वो विजिबल हो रहा था। विवुशियान बस देख रहा था और सोच रहा था, मैं इसके साथ शॉर्ट्स पहनूं? क्या होगा वांग जी का अगर वो मुझे देखेगा ऐसे? बेचारा बेहोश ना हो जाए बच्चा। और वो हंसने लग गया था विवुशियान। फिर विवुशियान मिरर की तरफ देखता है और कहता है, आज तो लग रहा हूँ बहुत हॉट। देखता हूँ क्या करता है वांग जी मुझे देख के, बस वो बेहोश ना हो जाए। और विवुशियान एक स्माइल करता है और फिर वो पास में एक कबर्ड के पास जाता है और एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस निकालता है और वो गले में पहनता है। विवुशियान उसके रेड चेरी लिप्स, उसके आईज शाइन कर रहे थे और उसके ऊपर जो लिटिल मेकअप वो उसके फेस पे बहुत ज़्यादा ही चार चांद लगा रहा था। विवुशियान बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और वो मिरर के सामने पैर का कोई डिफरेंट पोज या फिर हाथ से अपना कमर पकड़ के वो बस देख रहा था अपने आप को कि कैसा लग रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा हूँ क्या, अच्छा लग रहा हूँ क्या। वो बस देख रहा था खुद को। और उसी समय में कुछ घंटों पहले वांग जी ऑलरेडी आ चुका था और कह रहा था बाहर से, विंग हो गया तुम्हारा? कितना देर लगाओगे? हम लोग को जल्दी जाना है, पार्टी एंड होने के बाद जाओगे क्या? और वांग जी का बात सुन के विवुशियान मुंह बनाता है। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था और वांग जी घर रूम के बाहर विवुशियान जोर से कहता है, मैं अभी नहीं आऊँगा, तुम जाओ, मुझे अभी काम है, मैं आ जाऊँगा, मेरे लिए ड्राइवर है, तुम दूसरे ड्राइवर को लेके चले जाओ ना। वांग जी वहाँ पर डम्बफाउंडेडली विवुशियान के डोर की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसा बेहुदा मजाक है, मैं कैसे चला जाऊँ? ये मेरा पहला दिन है और वैसे भी जूली आज नहीं आने वाली है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। मैं वहाँ क्या बोलूँगा? आपके साथ जा रहा हूँ, इसलिए अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तब विवुशियान सुनता है वो बात और विवुशियान एक सहाय करता है और कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और विवुशियान एक छोटा सा पर्स लेता है और वो वांग जी डोर के सामने जाके वो खड़ा होता है और वो कहता है, रेडी रहो विवुशियान, अब वांग जी का रिएक्शन देखने के लिए। विवुशियान वो अपने मन में ईवल सी स्माइल कर रहा था। विवुशियान डोर खोलता है, वांग जी का फेस स्टेयर की तरफ था। विवुशियान कहता है, वांग जी। और विवुशियान ने ये वर्ड वांग जी बहुत ज़्यादा ही सेक्सी वॉइस में कही थी, वो सड्यूसिंग वाला में। और वांग जी का नज़र विवुशियान की तरफ जाता है और वांग जी स्टिफ। वांग जी विवुशियान को पूरा अप टू डाउन देख रहा था, लाइक स्कैन कर रहा था। और वांग जी का नज़र एक जगह में आके अटक जाती है विवुशियान का चेस्ट एरिया। विवुशियान जब और मैच्योर हुआ ना, विवुशियान जिम भी करता था। वांग जी को पता बाद में चली, जब विवुशियान वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ था, मतलब वांग जी जब विवुशियान के साथ इंटीमेट हुआ था तब वांग जी को पता चली थी कि विवुशियान जिम करता है और उसका बॉडी कुछ अच्छा है, लाइक चेस्ट वेस्ट। और विवुशियान जो हॉट लग रहा था, लाइक सेक्सी और अट्रैक्टिव, वांग जी का नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वांग जी हकलाते हुए कहता है, ये आपने क्या पहना है? और तब विवुशियान कहता है, क्यों, अच्छा नहीं लगा? विवुशियान 360 होके घूम के दिखाता है कि देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ। और विवुशियान स्पेशली वो अपने बैक को दिखा रहा था, देखो ये अच्छा फिट अभी आ रहा है मेरे ऊपर। और वांग जी वो बस मुंह खोल के देख रहा था और कह रहा था, आप ये नहीं पहन सकते। तब विवुशियान कहते, अरे क्यों, ये स्पेशली फॉरेन से मेड है, मैं यही पहनूंगा। और तब
विभूषण का बात सुन के वांगची कहते नहीं, आप ये नहीं पहन सकते, आप ओनर है कंपनी के, आप ये नहीं पहन सकते। और तब विभूषण कहते हाँ ओनर हूँ तो क्या, मेरा भी मर्जी है मैं क्या पहनूंगा, और मैं तुमसे पूछूंगा नहीं मैं क्या पहनने वाला हूँ, ठीक है वांगची। और वो वांगची इस पे एक वांगची का किस करके वो भागता है नीचे, और वांगची शॉक्ड, वांगची अपने चिक्स को पकड़ता है, हाथ लगाता है अपने हाथ से, और वो विभूषण की तरफ देखता है और वो एक छोटी सी स्माइल करता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उसको उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, आप रात में मेरे साथ आइए तो सही, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से बीस्ट को अपने जगा दिया है। और वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था कि विभूषण एक बार हाथ आए, फिर विभूषण को वो दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है, और विभूषण को पनिश भी करेगा कि विभूषण ये पहना है आज, और वो भी सबके सामने अपने आप को दिखाने के लिए। वांगजी को तो गुस्सा आ रही थी और वांगजी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वांगजी धीरे धीरे स्टेयर से उतरता है, वांगजी कार में आके बैठता है और वो देखता है विभूषण कॉर्नर की सीट पर बैठा है और विभूषण कुछ अप्लाई कर रहा है उसके लेग्स पे, और वो चीज़ ग्लो भी कर रही है। वांगजी अपने आप को रोक नहीं पाता, वो कहने लग जाता है कि ये आप क्या लगा रहे हैं पैर में, और तब विभूषण कहता है क्यों, तुमसे क्या मतलब, वैसे भी ये चीज़ मुझे और अट्रैक्टिव फील कराएगी। और वांगजी जब सुनता है और अट्रैक्टिव फील कराएगी, वांगजी कहता है पर आप ये क्यों, तभी विभूषण कहता है मेरी मर्जी है, तुम इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो वांगजी, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें आज। और वांगजी वो इरिटेट हो भी रहा था और विभूषण शायद जानबूझ के उसको इरिटेट कर रहा था। विभूषण विंडो की तरफ देखता है और वो एक चीकी सी स्माइल करता है क्योंकि वो सच में वांगजी को इरिटेट कर रहा था। तो कुछ देर बाद वो पार्टी हॉल के सामने पहुंचा थी और वहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर थे बाहर, वो लोग फ़ोटो खींच रहे थे कि जो भी अंदर आ रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन आ रहे हैं, क्योंकि सारे नामी और फेमस बिजनेसमैन आ रहे थे। जब वांगजी उतरता है, फोटोग्राफर समझ नहीं पाते ये कौन है, और फिर दूसरे साइड से विभूषण उतरता है और विभूषण जो सेक्सी लग रहा था, हॉट एंड सेक्सी, हाँ कौन बताए इतना सेक्सी कि सारे बॉयज़ वहाँ पर जितने भी मेल फोटोग्राफर थे सारे मुंह खोल के विभूषण को देख रहे थे। एक फोटोग्राफर अपने आप को रोक नहीं पाता और कहने लग जाता है ये वो यकूज़ा लाइक वो यकूज़ा है ना, ये वो द विभूषण है ना। और तब दूसरा फोटोग्राफर बोलते हाँ यार द विभूषण, अभी इसका कंपनी भी चल रहा है मैंने सुना है, और बहुत अच्छा फेमस कंपनी इसने रन की है और ये बहुत पॉपुलर भी हो रहा है अभी। और तब सब लोग उसके नाम से बातें करने लग जाते और सारे जितने अदर फोटोग्राफर थे वो सारे पिक्चर्स खींचने लग जाते कि सर यहाँ पर एक पिक्चर। और विभूषण अच्छे पोज दे रहा था, बस बहुत स्टाइल सा पोज दे रहा था, और वांगजी वो बस पीछे खड़े होकर देख रहा था कि विभूषण क्या कर रहा है। और जैसे सब लोग उसको देख रहा था, विभूषण को सारे लोग देख रहे थे, वो वांगजी को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करा रही थी। और विभूषण वही तो चाहता था कि वांगजी जेलस फील हो, और वांगजी विभूषण की तरफ एक डेथ ग्लेयर देता है, पर विभूषण पूरा इग्नोर मारता है वांगजी को। विभूषण वहीं पे सबको एक्सक्यूज़ मी करके वो पार्टी के अंदर एंटर हो रहा था, और विभूषण पीछे घूम के देखता है कि वांगजी वहीं खड़ा हुआ है जहाँ पर खड़ा हुआ था, और वांगजी को विभूषण पुकारता है, अरे वांगजी इधर आओ, मेरे साथ जाना नहीं है क्या तुम्हें, असिस्टेंट। और विभूषण ज़्यादा फोकस कर रहा था असिस्टेंट वर्ड में। वांगजी का बीपी हाई हो रहा था। वांगजी स्लोली विभूषण के पास आता है और उसका हाथ टाइटली पकड़ता है, उसका रिस्ट पकड़ता है, और विभूषण कहता है आउच। और तब वांगजी कहता है मेरे साथ रहो, समझ गया। और तब विभूषण समझ गया था कि वांगजी हो गया है जेलस, और विभूषण एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कहाँ जाऊँगा। और तब विभूषण वांगजी के साथ वो पार्टी के अंदर एंटर होता है। पार्टी हॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वहाँ पर एक लैंटर्न, वहाँ पर बहुत तरह के कैंडल्स लगे हुए थे, और वहाँ पर झूमर भी ऊपर में लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा ही वो खूबसूरत था और फ्लावर से सजाया हुआ था सब जगह। वहाँ पर बलून्स भी लगे हुए थे, और वो बहुत ब्यूटीफुल सा सारे बालकनी में एक बैलून सा लगा हुआ था, और वो जगह बहुत सुंदर थी। और ऊपर में बहुत जगह में फ्लावर लगे हुए थे लाइक रोज़, और वो जगह बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक बोल सकते हैं, ज़्यादातर रोमांटिक ही थी।
विवुशान को तो ये वाइब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था और वो रोमांटिक ज़्यादा बिजनेस डील लग रही थी विवुशान सॉरी वांग जी को, क्योंकि वांग जी देख रहा था वहाँ पर एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन आए थे और सारे बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हाथों में वाइन का ग्लास लेके। पर विवुशान को तो वो रोमांटिक प्लेस लग रहा था कि वांग जी के साथ वो डेट पे आया है और विवुशान वो ब्लश करने लग गया था अचानक। फिर विवुशान का नज़र जाता है वो चैंग के ऊपर। चैंग कॉर्नर में बैठा हुआ था और उसके आजू बाजू में बहुत सारी लड़कियां उसको ड्रिंक ऑफर कर रही थी और कह रही थी, सर आपको ड्रिंक चाहिए? और चैंग कह रहा था यस ब्यूटीफुल दो। और विवुशान बस देख रहा था कि उसका भाई, ये कमीना भाई, वो उसका क्या क्या कर रहा है। यहीं पर उसको ये सब करना था, वो कहीं और भी कर सकता था ना, अगर डैड देख ले तो क्या होगा। फिर विवुशान वांग जी की तरफ देखता है और स्लोली उसका हाथ पकड़ता है, कहता है वांग जी। और विवुशान बहुत सेक्सीली बोल रहा था वांग जी को। वांग जी का अचानक से वो जो टेंशन था वांग जी के दिमाग में, जो यहाँ पर सारे बिजनेसमैन हैं, ये ज़्यादा बिजनेस डील लग रही है, विवुशान का जब आवाज़ सुनता है वांग जी, उसका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वांग जी का फुल अटेंशन विवुशान ने ग्रैब कर लिया था। वांग जी विवुशान की तरफ देखता है एकटक और वो विवुशान की फिर से खूबसूरती में खो जाता है। विवुशान कहते हैं, वांग जी कहाँ देख रहे हो, मेरे साथ आए हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ आया हूँ, तो मेरे ऊपर भी फोकस करो। वैसे भी विवुशान उसके ईयर्स के पास जाता है और कहता है, वैसे भी डोंट फॉरगेट यू आर माई बॉयफ्रेंड। और विवुशान स्लोली वांग जी का हाथ थोड़ा सा प्रेस करता है और वांग जी का चेक्स रेड हो गया था। वहीं पे चैंग जो था वो लड़कियों से वाइन पी रहा था और एक लड़की चैंग के पास आ ही रही थी एक ग्लास ऑफ वाइन लेके, और वो चैंग को अप्रोच करने ही जा रही थी, तभी उसका कमर कोई पकड़ लेता है और कहता है, हे ब्यूटीफुल मुझे भी पिलाओ। और वो और कोई नहीं वेन चाओ था, वो लड़की के हाथ से वो ड्रिंक पीने लग जाता है और वो लड़की एक स्माइल करती, पर वो एक अजीब सा स्माइल था कि मैं उसके पास जा रही थी और ये मुझे खींच लिया। और तब वो लड़की उसको वेन चाओ को वो ड्रिंक पिलाती है और कहती है, सर क्या मैं जाऊँ दूसरा ड्रिंक लेने? और वेन चाओ कहता है, यस व्हाई नॉट बेबी। और वो लड़की को किस करने ही जा रहा था और उसके दूसरे साइड में वो किसी को देखता है और वो अपनी जगह में फ्रीज हो जाता है। वो मिसमराइज हो गया था और वो बस वो लड़की से थोड़ा सा दूर होता है और अपना चेहरा प्रॉपर से उस तरफ करता है और वो कहता है, वाह ये सच में क्या ये क्या सच में विवुशान है? और वो विवुशान की तरफ ही देख रहा था एकटक। वेन चाओ का मन ललचा रहा था विवुशान को देखने के बाद, मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था जो एरोगेंट विवुशान इतना भी सेक्सी रख सकता है। वो हद से ज़्यादा विवुशान सेक्सी लग रहा था। और वांग जी विवुशान की तरफ देखता है और विवुशान भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे और फिर वो दोनों अपने में मगन थे, पर वेन चाओ बस विवुशान को देखे जा रहा था और वो कहता है उस लड़की को, तुम जाओ, मुझे जब कुछ लगेगा मैं मांग लूँगा। और तब वो लड़की कहती, ओके सर, और वो वहाँ से चली जाती है। और वो वेन चाओ वो चैंग के पास आके बैठता है, पर उसका अभी भी नज़र विवुशान की तरफ ही थी। वो एक तक विवुशान को देखे जा रहा था, कह रहा था, क्या चीज़ है, तेरा भाई इतना ज़्यादा सेक्सी है, तूने कभी बताया क्यों नहीं? वैसे मैं सोच रहा था कि अगर ये शुयांग के साथ होता तो तब ये टॉप होता, ये बॉटम। माँ कसम चैंग, ये इतना ज़्यादा सेक्सी है, आई मेक यू श्योर ये बॉटम ही बनता। और वेन चाओ एक स्माइल करता है और वो हंसने लग जाता है और चैंग वो कहता है, क्या तू पागल है, विवुशान और वो बॉटम कभी नहीं। फिर वेन चाओ जहाँ देख रहा था चैंग का भी नज़र उधर जाता है और चैंग शॉक्ड, चैंग अपनी मुंह खोल के वो उस तरफ देख रहा था और देख रहा था कि विवुशान इतना ज़्यादा सेक्सी कैसे लग सकता है। चैंग को भी पता नहीं क्या हो रहा था, उसका मन और उसका दिमाग वो फिर रहा था विवुशान को देख के। और वेन चाओ और अभी चैंग के दिमाग में गंदे ख्याल आ रहे थे विवुशान को लेके। और गाइस मैं आपको बोलना चाहती हूँ, चैंग विवुशान का स्टेप ब्रदर है, लेकिन असली वाला भाई नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है?
तो विभूषण वो वांगची की तरफ एक स्माइल करता है और वांगची एक स्माइल करता है और वो दोनों का वो स्माइल वो उसमें दिख रहा था। अगर कोई अच्छे से दिखता ना तो समझ आ जाती ये दोनों लवर्स हैं, क्योंकि स्माइल में ही ऐसी बातें थी उन दोनों की। और वहीं पे दो बिजनेसमैन आते हैं और कहते हैं, मिस्टर विभूषण, हम लोग मे आई हैव अ वर्ड विथ यू। और तब विभूषण अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट उधर करता है और कहता है यस यस। और फिर वो लोग अपना कोई बिजनेस डील लेके विभूषण से बात करने लग जाते हैं। फिर जब बातें ख़त्म होती है तो विभूषण को ये भी बोलते हैं कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी एंड हॉट, जैसे कि कमेंट होता है। विभूषण वो एक्सेप्ट भी कर रहा था कि यस आई एम हैंडसम, आई एम सेक्सी, आई नो। और स्पेशली वो सजा ही इसलिए है कि वांगची को दिखा सके कि वो कितना ज़्यादा सेक्सी अट्रैक्टिव है, इसलिए। और वो देखता है वांगची की तरफ। वांगची थोड़ी सी दूर में जाके एक बार काउंटर के पास बैठ गया था और विभूषण को ही देख रहा था, क्योंकि एक मीटिंग हो रहा है ना, तो इसलिए विभूषण बस ऐसे ही बातें कर रहा था। और तभी विभूषण को कोई पीछे से बुलाता है, तुम विभूषण। और विभूषण ये आवाज़, वो कैसे भूल सकता है इस आवाज़ को। विभूषण धीरे से पीछे मुड़ता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कौन होगा, और विभूषण इतना जेलस क्यों करवा रहा है वांगची को? और फिर वेन चाओ और चैंग के दिमाग में क्या चल रहा है विभूषण को लेके अब? तो गाइस, ये आपको दूसरे पार्ट में पता चलेगी और इसके बस 2 ही पार्ट बचे हैं, तो स्टे ट्यून विथ मी, ओके? आई लव यू ऑल। और फिर मैं नया स्टोरी भी लाऊंगी बहुत जल्दी। मैं होप करती हूँ आपको वो भी पसंद आएगी। तो अभी के लिए बाय बाय। और अगर मैं लेट कर दूँ ना स्टोरी पोस्ट करने में तो गुस्सा मत करना, मैं बिजी हो जाता हूँ ना, ठीक है? तो अभी के लिए बाय बाय।